सबसे पहले मैं पीके घोष जी का रुख करूंगी और उन्हीं से जरा समझते हैं किस तरीके से ये वापसी मुमकिन हो पाई है सुनीता विलियम्स की। वो दर्शक जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, घोष सर जरा आसान शब्दों में उन्हें बताइए प्लीज। मैं संक्षिप्त में बताता हूं जी। सुनीता विलियम्स को वैसे 9 महीने लगे उनको आने में, लेकिन क्योंकि बोइंग का स्टार लाइनर नहीं काम कर रहा था ठीक, और फिर इनको जो देरी हुआ है, लेकिन कोई भी समय आपातकालीन का समय नहीं था, इमरजेंसी कोई नहीं था। ये ज़्यादातर मीडिया का था कि उनको वापस लिया जाए। वहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत अच्छी तरह स्टॉक्ड है, खाना पीना ऑक्सीजन सब कुछ है। कई बार ऐसा है कि 3 से 4 कार्गो शिप्स जो रीसप्लाई करते हैं वो वहाँ पर अटैच थे, तो स्टॉकिंग अच्छा है। आपने देखा होगा क्रिसमस के टाइम पे वो कैप्स और केक्स ये सब कहाँ से आए? ये तो पृथ्वी से गए और वहाँ पर वो स्टॉकिंग हुआ है और फिर वो वहाँ पर तो ऐसे कोई भी नासा के अनुसार, और मैं वो ये तो आप सही कह रहे हैं सर। वो जो वो अपने वीडियो शेयर करती थी उसमें दुनिया भर से जो खाने पीने की चीजें होती थी वो उसको दिखाया करती थी कि किस तरीके से अमेरिकन बिस्किट्स भी वो खाया करती थी, जापानीज जो वहां पर डेलिकेसीज थी वो उसको भी खाया करती थी, सबके वो मजे लेती थी और साथ में दिखाया करती थी किस तरीके से हर चीज वहां पर बांध कर रखनी पड़ती है, हर चीज को बांध कर वहां पर रखना पड़ता है। जी हाँ, तो ये केवल ये था कि हाँ मैं कहीं 9 दिन के लिए जा रहा हूँ, अगर 9 महीने लग जाए हाँ। तो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन वो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे। दूसरी बात कि अभी इलॉन मस्क कई कह रहे हैं कि मैंने तो सोचा था एक मैं सेपरेट ड्रैगन कैप्सूल भेजूंगा, फाल्कन 9 के माध्यम से उन्हें लेके आऊँगा। अरे अब फिर लोगों ने पूछा आपने ये बात किसको कही? उन्होंने कहा मैंने तो व्हाइट हाउस को कहा है। तो लोगों ने कहा व्हाइट हाउस इसमें क्या करेगा, काम कर रहा है नासा, आप कह रहे हैं व्हाइट हाउस को। और इसका प्लानिंग जो है नासा ने पहले ही कर लिया था, इसीलिए उन्होंने क्रू 9 को भेजा था केवल 2 एस्ट्रोनॉट के साथ, उसके अंदर 4 सीट होते हैं, तो 2 एस्ट्रोनॉट के लिए इसलिए भेजा था कि क्रू 9 जब वापस आए तब उसमें 2 सीट सुनी विलियम्स और बुच विल्मोर साथ में आए, और यही हुआ। तो ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये कुछ नई बात नहीं है। जहाँ तक उनका आने का प्रक्रिया है उसको मैं बड़ी संक्षिप्त में फिर बता देता हूँ। क्या हुआ, कल 10:30 बजे, हमारे लिए कल 10:30 बजे वहाँ पर वो डीकपल हुआ। जो डीकपल होता है तब धीरे धीरे उसके जो थ्रस्टर्स हैं वो कुछ काम करते हैं और 200 मीटर दूर वो जाकर एक नो जोन जो है वहाँ पर जाके घूमता रहता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कुछ 250 मील अंतरिक्ष में है, 254 माइल्स टू बी मोर प्रिसाइज, वो अंतरिक्ष में है, और दोनों का स्पीड एक होता है। स्पीड कितना होता है? स्पीड कुछ 17,000 मील प्रति घंटे का स्पीड होता है। ये स्पीड से वो फिर घूमते रहते हैं, लेकिन इनका जो आने का समय है 250 मील, जो अगर आप आए तो इसमें कितना टाइम लगेगा? इसमें 55 मिनट लगते हैं। जो पूरा जर्नी है वो केवल 55 मिनट का है, लेकिन वो इस टाइम पे क्या कर रहे थे? आप 10:30 बजे तो निकल गए, उससे आए आप 3:30 बजे, 17 घंटे आप क्या कर रहे थे? 17 घंटे सबसे पहले ऊपर वो सब सेंसर और जो जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको चेक करना होता है और SOPs को चेक करना पड़ता है। SOPs हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को करना पड़ता है। फिर बाद में जब ह्यूस्टन से उनको आता है कि हाँ ठीक है अभी आप आने का वो प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। जब आने की प्रक्रिया है उसमें कई चैलेंजेस होते हैं, कई ऐसे आने में मतलब इतना आसान नहीं है। सबसे पहले एंगल ऑफ डिसेंट, यानी कि कितने एंगल में वो आएंगे। अगर कम हुआ तो जैसे मैंने पहले कहा वो रिकोशिएट करके और कहीं चले जा सकते हैं, वो पृथ्वी की ओर आएंगे ही नहीं। और
अगर ज़्यादा हुआ वो सीधा आएंगे और टूट भी जाएंगे। तो ये एकदम सही होना चाहिए। फिर इसीलिए तो चुनौती बड़ी थी और रिस्क देखिए कितने ज्यादा होते हैं इस पूरे मिशन को सफल बनाने के लिए। किस तरीके से हर मुकाम पर नजर रखी जा रही थी, हर स्टेज पर पैनी नजर थी, हर जगह चेक्स थे और उसके बाद अप्रूवल्स के बाद ही अगले स्टेज की तरफ आगे बढ़ा जा रहा था। मैं लौटूंगी सर आपके पास, विस्तार से आगे बातचीत करते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।